मुझे लगता है कि पाइनर मिनिमम मतलब मैक्सिमम एक कनाल का 2 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। ये मैंने खुद ने निकाली है। मतलब 5 कनाल का 1 बीघा होता है और 1 बीघा में 10 क्विंटल तक पाइनर का उत्पादन हो सकता है। ये मैंने खुद ने निकाल के देखा है। 46 और अन्य सरसों का अंतर दिखाया गया है, जैसा कि पहले भी बताया हुआ था। देखो अधिक फलियों की संख्या कैसे रहती है। देखो यहाँ पे ये पाइनियर का पौधा दिखाया गया है और ये अन्य वैरायटी का इस तरीके का होता है। तो इसमें फलियों की संख्या अधिक है, इधर कम है। यहाँ पे फलियाँ दिखाई भी गई हैं कि देखो एक फली में 22, इसमें 21 हैं और इसमें 21 हैं। 3 फलियों का संख्या टोटल जोड़ के 64। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एलडी स्वामी। इस वक्त हम एलनाबाद के पास गांव खिनानिया में हैं और यहां पर जो है कोर्टेवा सीड की तरफ से एक सेमिनार खेत में आयोजन किया गया है। वो सेमिनार क्यों आयोजन किया गया है और इस सीड में क्या खासियत है, सरसों के बीज की बारे में किसानों को यहाँ पर बताया जा रहा है। कोर्टेवा कंपनी का जो बीज है, किसान की कितनी पैदावार इस प्रति एकड़ में हुई है इस सरसों की, उसके बारे में किसान से ही जानेंगे। और हम यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये 1 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पर इस कंपनी का, कोर्टेवा कंपनी का जो सीड्स है सरसों का, वो बीजा गया था। किसान हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, आपने कौन सा सीड्स यहाँ पे बीजा था? 45S46 पाइनियर लगाइए जी। पाइनियर। हाँ जी। कितना झाड़ आपको निकला? 13 क्विंटल प्रति एकड़। 13 क्विंटल। और एवरेज क्या रहा आसपास? आसपास मतलब 1 क्विंटल 62 किलो प्रति करनाल की हुई है जी। प्रति कनाल की? हाँ। बाकी एवरेज क्या है थारा एरिया में? बाकी जी आपा तो पाइनियर ही लगावा, पाइनियर ही सरसों बढ़िया है। बाकी तो मतलब 4 क्विंटल, 4.5 क्विंटल, 5 क्विंटल, बाकी 99% पाइनियर ही लगावे जी। जो कि कंपनी बताओ है 20 साल को पौधा को झाड़ है, 20 साल की फली। बिल्कुल सही हो जी, बिल्कुल सही हो। हाँ बिल्कुल सही। मेरा नाम उमेद कुमार खोत है। तो थे इस सरसों के बीज के बारे में क्या जानो, क्या बताना चाहिए? ये प्लांट मेरे चाचा जी का ही है, राम कुमार जी का। और अभी इस प्लांट की अभी सरसों निकाली है। वो सामने वो तूड़े की दड़ जो आप देख रहे हो, भूसे की दड़ है, वही है। और अभी इसकी तुलाई भी हमने इन्हीं सब लोगों के सामने तुलाई, हाँ उनके सामने इसकी तुलाई की है। और 6 कनाल में 9 क्विंटल 75 किलो इसका वजन हुआ है। तो 1 कनाल के हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि 1 क्विंटल और 62 किलो प्रति कनाल के हिसाब से इसकी एवरेज आई है। और बाकी हम तो पाइनर ही बोते हैं। मैं तो पाइनर के अलावा दूसरा बीज ही नहीं बोता। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी कंपनियों का बीज मतलब बेकार है, वो भी अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करती हैं, लेकिन पाइनर इज द बेस्ट। पाइनर के मुकाबले पाइनर से बेस्ट मेरे को आज तक कोई मतलब बीज नहीं लगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस पाइनर कंपनी के बीज को उपयोग करें। और कंपनी जिस तरीके से बिजाई से लेकर और आखिरी पानी तक, पकाव तक, जो भी प्रिकॉशन या सावधानियां या जो कुछ भी फर्टिलाइज़र, DAP, यूरिया वगैरह डालना है, उस हिसाब से अगर कोई किसान खेती करता है तो मैं नहीं मानता कि, मुझे लगता है कि पाइनर मिनिमम मतलब मैक्सिमम 1 कनाल का 2 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। ये मैंने खुद ने निकाली है। मतलब 5 कनाल का 1 बीघा होता है और 1 बीघा में 10 क्विंटल तक पाइनर का उत्पादन हो सकता है। ये मैंने खुद ने निकाल के देखा है, अब की बार हुई थी खुद के। तो मैं ये कह सकता हूँ आराम से भी 10 क्विंटल प्रति बीघा, यानी आप मान के चलो कि 15-16 क्विंटल प्रति एकड़ तक। हरियाणा का जो किला होता है उसमें 16 क्विंटल तक मैक्सिमम इसकी उपज हो सकती है। कॉर्पोरेशन पाइनर की टीम की तरफ से बहुत बढ़िया मिलता है हमें। एक फोन पे हाजिर हो जाते हैं? हाँ, फोन पे भी हाजिर होता है। बाकी ऑनलाइन भी अगर कोई जानकारी हम लेना चाहें कंपनी की तरफ से तो इजीली अवेलेबल है, उपलब्ध करवाते हैं हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी जो छोटी मोटी हमारी शिकायतें रहती है तो वो हम सुझाव पेटिका में डालते भी हैं, उनसे पूछते भी हैं और समाधान भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब ऐसे वैसे किसानों को ट्रका के काम चला देंगे, ऐसा नहीं है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। जो चीज़ देखी है वही आपके सामने बोल रहा हूँ। वाकई में आप सुन सकते हैं किसान को, एक कंपनी ने किस तरह से किसान पर जो है भरोसा अपना कायम किया है और किसान ने कंपनी पर किस तरह से अपना भरोसा जो जताया है। और इन्होंने कहा है कि पाइनियर का बीज वो लगातार यूज करते आ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि अगर अच्छी मेहनत और कंपनी के हिसाब से वो उसकी पूरी प्रक्रिया की जाए, फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह उनमें देकर, तो 2 क्विंटल प्रति कनाल यानी कि 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक की उपज उसमें ले सकते हैं।
हमारे साथ कंपनी के प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिंह हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। वो थोड़ा सा और डिटेल में टेक्निकल भाषा में इसके बारे में बताएं जी, बीज के बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र है और जैसा कि हमारे किसान साथियों ने बताया था कि हमारे यहाँ 13 कुंटल और उन्होंने तो 16 कुंटल तक भी पैदावार ली है इस साल से, पिछले साल भी। तो बीज में पैदावार देने की क्षमता है, लेकिन हमें ज़रूरत है थोड़ा सा जागरूक होने की कि किस तरीके से फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, क्या मात्रा रहती है। तो ये सभी इस मीटिंग में कवर की गई हैं और कितने पानी देने चाहिए, क्या बीज की मात्रा है, तो इन सभी का ध्यान में रखते हुए हमारी अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सर एक मेरा सवाल और रहेगा, हमने इस बार देखा काफ़ी सारे जो सरसों की फसल थे उसमें बीच बीच में कुछ पेड़ ऐसे सूख गए थे, दाना उनका मर गया था, वो किस तरह से दिक्कत आती? वो एक इस समय जब मौसम या टेम्परेचर डाउन रहता है उस समय पाला पड़ता है, या फिर बोलते हैं ना कि बर्फ़ जमी हुई है पौधों पे, तो उस तरीके का जब रहता है और वो लंबे समय तक रहता है कि 2 से 3 दिन या 4 दिन, तब उस समय वो उस तरीके की बीमारियां आती हैं जिसको तना गलन बोलते हैं, या फिर वाइट रस्ट हो जाता है, या फिर उखेड़ा बोल देते हैं यहाँ की भाषा में। तो उस तरीके की बीमारियां वो सभी मौसम से संबंधित हैं, जब टेम्परेचर डाउन होता है उसी की वजह से रहती हैं। तो उसके बचाव के लिए हमने किसानों को बताया हुआ है समय समय पे कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, या उन स्प्रे से हमें कितना बचाव होता है, तो वो बताया हुआ है। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ कंपनी के प्रतिनिधि पुष्पेंद्र जी थे और किसानों को आपने विशेष करके सुना। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान हैं और इन सैकड़ों किसानों की अगुवाई में जो है इस सरसों को यहाँ पर तोला गया है और 1 क्विंटल 62 किलो प्रति कनाल के हिसाब से इसकी एवरेज आई है। यानी कि अगर एकड़ की बात करें तो 13 क्विंटल से अधिक जो है इसमें झाड़ सरसों का निकला है। और इस संबंध में आज कंपनी की तरफ से फसल कटाई दिवस यहाँ पर मनाया गया है, किसानों को जागरूक किया गया है और फसल की बिजाई से लेकर कटाई तक और आखिरी पानी तक की जो प्रक्रिया है, खाद कैसे देनी है और बाकी उपचार कैसे करना, उसके बारे में किसानों को यहाँ पर जागरूक किया गया है। किसानों का कहना है कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो एक फ़ोन पर हाजिर रहते हैं, किसानों की अपडेट भी लेते हैं और फसलों की देखभाल भी करते हैं। किसानों की कोई भी समस्या होती है उस पर जो है तुरंत संज्ञान लेकर उसका हल भी करते हैं। आप ये वीडियो इस समाचार पर देख रहे हैं, मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।